हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फार्मिक एसिड। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा जैसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCOOH होता है। ठीक है, ये सूत्र भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रयोगशाला विधि का चित्र ले लिया है। तो पहले हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे क्या होता है, फिर इसके बाद इसमें जो थ्योरी होती है उसको कैसे किस प्रकार से लिखना है उसको मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्र में पहले समझिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं और इस गोलपेदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को डाल देते हैं। ठीक है, और इस गोलपेदी के फ्लास्क को हम क्या करते हैं, बालू उष्मक में रख देते हैं और नीचे से हम क्या करते हैं, बालू उष्मक पर क्या करते हैं, उष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं। तो ये जो होता है ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये क्या करते हैं, फार्मिक अम्ल और जल का वाष्प बना लेते हैं और यह वाष्प कहाँ पर आ जाता है, संघनित्र में आ जाता है। संघनित्र में आता है तो ये गर्म होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ठंडा जल इसमें प्रवाहित करते हैं। तो जिसकी वजह से वही जो जल और फार्मिक अम्ल का जो गर्म वाष्प बना है वह ठंडा होकर के इस कोनिकल फ्लास्क में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, यही आपको इतना लिखना है। तो आइए जो मैंने बताया उसी तरह से मैंने बिल्कुल थ्योरी लिख दिया है, उसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम एक गोलपेदी वाले फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। मैंने बताया कि इस गोलपेदी का जो फ्लास्क है इसमें हम लोग क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर के हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि जिसमें फार्मिक अम्ल व जल वाष्पित होने लगता है, यानी कि जब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को, तो इसमें क्या होता है, फार्मिक अम्ल और जल क्या होता है, वाष्पित होने लगता है। ये वाष्पित होकर के कहाँ पर आ जाता है, इस संघनित्र में आता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आगे लिखा गया, इनकी वाष्पों को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित करके ग्राहक पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। यानी कि जब यह वाष्प बन करके, यानी कि फार्मिक अम्ल और जल वाष्प बन करके क्या होता है, इस जल संघनित्र में आता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ग्राहक पात्र या कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो वाष्प बन करके आएगा तो ये गर्म होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जल संघनित्र में यहाँ से ठंडा जल प्रवाहित करेंगे, जिसकी वजह से आपका जल और जो फार्मिक अम्ल है वो ठंडा होकर के इस ग्राहक पात्र में या कोनिकल फ्लास्क में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। और इसी को जहाँ पर ये जो एकत्रित हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो आइए इसकी हम लोग अभिक्रिया के बारे में समझ लें। ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बताया कि ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर के हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का क्या सूत्र होता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल होता है। और इसी के साथ हमने कहा ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल COOH। ये जो होता है हमारा क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक, इसको हम ऑक्जेलिक या ऑक्सैलिक भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल। तो अब इन्हीं दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला करके गर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ की चित्र में आप देख सकते हो कि ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को क्या कर रहे हैं, एक गोलपेदी के फ्लास्क में लेकर के गर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर लिया है
ग्लिसरॉल और ये ऑक्जेलिक अम्ल, और इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये OH और ये यहाँ से H क्या होगा कि ये साइड प्रोडक्ट बना लेगा, यानी H2O बना लेगा। तो H2O बना करके ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से दर्शा सकते हो। तो अब ये जो बचा, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए ये सभी आकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं CH2OH, फिर CH2OH, फिर CH2। अब यहाँ से देख रहे हो ये आ गया CO और यहाँ पर बचा O, तो ये क्या बना लिया, COO, और साथ में इसके साथ कौन जुड़ा है, COOH जुड़ा है। तो ये हो जाएगा COOH। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, फिर दोबारा गर्म करेंगे। फिर दोबारा जब गर्म करेंगे तो यहाँ से देख रहे हो ये हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो यही यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट बना करके। तो ये जब हटेगा तो ये इसके यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज वो ऊपर से उतारते चले आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के बाहर निकल जाएगा तो ये इसकी संयोजकता के साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 और ये COOH। ठीक है, इतना बन गया। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, जल के उपस्थिति में क्रिया करा दें। यानी कि जब ये क्या होता है कि जल और फार्मिक अम्ल क्या होता है, वाष्प बन करके इस संघनित्र में आता है। तो ठंडे जल के साथ हम क्या करते हैं, इसमें प्रवाहित करते हैं, यानी कि जल संघनित्र में डालते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जल के साथ क्रिया करा देनी है, यानी H2O के साथ क्रिया करा देनी है। तो जब ये H2O के साथ क्रिया कराएंगे ना, तो ये क्या होगा कि यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इस साइड जुड़ जाएगा H और इस साइड जुड़ जाएगा OH। ठीक है, तो इसी को हम आगे लिख दें यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इसके साथ ये इसके साथ, यानी कि ये देख रहे हो OH इसके साथ जुड़ गया तो ये हो गया, और ये जो H है ये COOH के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं HCOOH। तो यही हमारा क्या बन जाता है, फार्मिक अम्ल बन जाता है। तो ये हो जाता है फार्मिक अम्ल। तो ये इसकी क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पर आइए समझ लेते हैं अभिक्रिया को। जैसे मैंने समझाया ऐसे ही आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको समझ लो। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमने क्या लिया, ग्लिसरॉल लिया और ये ऑक्जेलिक अम्ल लिया। इसको मिला करके क्या किया, इस गोल पेदे के फ्लास्क में गर्म किया। तो यहाँ पर गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं OH और ये H क्या होगा, जल बना करके बाहर निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट बना लेगा। और जो बचा ये यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यानी इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए यहाँ से जो बचा ये आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये सेम चीज़ ऊपर से आया, बस नीचे क्या हो गया, इसके स्थान पर ये CO यानी COO बन गया और इसके साथ ये COOH जुड़ा है। फिर इसी को हम क्या करेंगे, दोबारा गर्म करेंगे। तो यहाँ से ये देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ये। तो अब इसी चीज़ को, ये हमारा क्या बना होता है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट होता है। ये हमारा क्या बना है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बना है, और ये जो हमारा बना है मोनो ऑक्जिलेट बना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसी को जल के द्वारा अभिक्रिया करा देते हैं, यानी जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया तो ये हमारा क्या बन गया, फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, प्रयोगशाला विधि का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आइए हम लोग अब इसके गुण को देखते हैं, यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि जिस तरह से हम प्रयोगशाला में बना रहे हैं उसकी ये अभिक्रिया किस प्रकार से इसमें बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके भौतिक गुण को। ठीक है, तो भौतिक गुण यहाँ पर हम लोग समझ लें। ठीक है, भौतिक गुण को यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फार्मिक अम्ल होता है ये कैसा होता है, रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है जल व कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। ठीक है, ये आपको भौतिक गुण में लिखना होगा।
ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो है ये संक्षारक के रूप में भी, यानी कि इसका जो भौतिक गुण होता है ये कैसा होता है, संक्षारक के रूप में भी होता है। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, रासायनिक गुण को देखेंगे। तो रासायनिक गुण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो कि किसी अभिक्रिया कराया जाए, मान लेते हैं कि जो हमारा फार्मिक अम्ल है, इस फार्मिक अम्ल के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएं। ठीक है, तो इसका पहला जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो फार्मिक अम्ल हमारा क्या है, HCOOH, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराई जा रही है। तो यहाँ पर जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से देख रहे हो कि ये जो है, यानी कि यहाँ से जो सोडियम है इस हाइड्रोजन के साथ आकर के ये जुड़ जाएगा, यानी कि इसको हटा देगा। तो जब इसको हटा देगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, HCOONA बन जाएगा। और ये जो H है ये चला जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा H2O, तो ये हो जाएगा प्लस H2O। तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी में हम लिख सकते हैं कि जब फार्मिक अम्ल के साथ, यानी जब फार्मिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट बनाता है। तो आप थ्योरी में इतना लिख सकते हो कि जब हम फार्मिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के क्रिया कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट बनाता है। तो इतना आप थ्योरी में लिख सकते हो। तो यहाँ पर यही अभिक्रिया यहाँ पर लिखी गई है। तो देख रहे हो कि ये हमने लिया, ये हमारा क्या फार्मिक अम्ल है। ठीक है, फार्मिक अम्ल हमने क्या लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया तो क्या बना लिया, सोडियम फॉर्मेट बना लिया और जल बाहर निकल गया। अब इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है NaHCO3 के साथ क्रिया कराएं। ठीक है, यानी कि यही हम क्या कर रहे हैं, दूसरी अभिक्रिया लेंगे NaHCO3 और फार्मिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, फार्मिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो देखो क्या बन जाएगा। इस कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मिक अम्ल है। ठीक है, फार्मिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो आपका HCO3 जो है ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बाकी जो Na है इस हाइड्रोजन के स्थान पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा HCOONA। और यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से कितना है, ये H और ये CO3 और यहाँ से ये H, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अभी देखो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन बचा तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, ये क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट बना, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम थ्योरी में लिख सकते हैं कि जब हम फार्मिक अम्ल के साथ NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, तो इतना आप थ्योरी में लिख सकते हो। बिल्कुल कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, कोई सीरीज का लैंग्वेज नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आपके सामने वही लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपको थ्योरी में लिखना है, रटना नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, फिर इसके बाद आइए आगे हम लोग देखते हैं अगली जो अभिक्रिया है हमारा, यहाँ पर अगली जो अभिक्रिया उष्मा का प्रभाव, यानी कि उष्मा के प्रभाव, यानी कि जब हम फार्मिक अम्ल को क्या करते हैं उष्मा के साथ, यानी उष्मा का प्रभाव, यानी कि जब उसको गर्म करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा CO और ये H। तो इसी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल, यानी कि जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से देख रहे हो कि ये हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा H2, यानी कि ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा CO2। यानी कि इसका मतलब थ्योरी में आप लिख सकते हैं कि जब, यानी कि उष्मा के प्रभाव में, कि जब हम फार्मिक अम्ल को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि यहाँ पर भी देखिए NaHCO3 के साथ जब क्रिया करा रहे हैं, यानी कि इस फार्मिक अम्ल के साथ, यानी कि यहाँ पर फार्मिक अम्ल।
ठीक है, यानी कि इस फार्मिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं यानी HCO3 के साथ, तो ये हमारा क्या बना रहा है, सोडियम फार्मेट बना रहा है, जल के अणु प्राप्त हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहा है। फिर इसके बाद उष्मा के प्रभाव में हमने कहा कि जब इस फार्मिक अम्ल को, ठीक है, जब इस फार्मिक अम्ल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये डेल्टा का जो चिन्ह होता है ये गर्म करने का होता है, ठीक है। तो जब गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, उष्मा का प्रभाव। तो यानी कि यहाँ पर हमारा ये भौतिक गुण हो गया फार्मिक अम्ल का, यहाँ से रासायनिक गुण, कम से कम 3 रासायनिक गुण आप लिख सकते हो, ठीक है, कम से कम इतना जरूरी होता है, 3 रासायनिक गुण आपको लिखना है। तो ये मैंने बहुत छोटा छोटा कराया है, ठीक है, बिल्कुल आसान, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, कोई सीरीज से छापा नहीं है, जो मैं बताया वही सेम आपको लिखना होगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग इसका उपयोग देखते हैं। तो इसका उपयोग जो है कपड़े तथा ऊन की रंगाई में, ठीक है, यानी कि जो फार्मिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो कपड़े तथा ऊन की रंगाई में किया जाता है। फिर उसके बाद है रबड़ के अस्कंदन में, यानी कि रबड़ जब हम बनाते हैं तो उसके अस्कंदन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तीसरा जो है गठिया की औषधि, यानी कि देखे होंगे कि जो बहुत से ऐसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं या जवान भी व्यक्ति होते हैं जिनके यहाँ पर हड्डियों के जोड़ों पर क्या होता है, दर्द होता है, यानी कि गठिया रोग जिसको बोलते हैं। तो उस रोग की दवा में भी हम क्या करते हैं, फार्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं गठिया की औषधि में, यानी कि गठिया की जो दवा है उसके बनाने में भी हम क्या करते हैं, फार्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद है चमड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, और फिर इसके बाद एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि देखे होंगे कि जब कट जाता है या जल जाता है कहीं पर भी हमारे हाथ में या हमारे शरीर पे, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि इस फार्मिक अम्ल का एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी और नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।